राम राम प्यारे साथियों, मैं सुनील चौकंद आप सभी का स्वागत करता हूं भाई। आज की हरियाणा की ताज़ा खबरों के अंदर भाई अपने यूट्यूब चैनल A to Z हरियाणा न्यूज़ के ऊपर आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे 21 अप्रैल 2024 की जो हरियाणा के अंदर की जो ताज़ा अपडेट है उन अपडेटों के बारे में। यानी कि भाई हरियाणा के अंदर 24 घंटों के अंदर कौन से ज़िले के अंदर क्या कुछ घटित हुआ और आने वाले टाइम के अंदर क्या कुछ होने वाला है, चाहे वो इलेक्शन से संबंधित हो, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो आप लोगों की नौकरी से ही संबंधित क्यों ना हो। आप लोगों को हर प्रकार की अपडेट देने का काम है वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर किया जाता है। तो चलते हैं भाई, जो सबसे बड़ी अपडेट आज की उस अपडेट के बारे में यहाँ पर बातें करेंगे। तो आज की सबसे बड़ी अपडेट भाई, रोहतक में पूर्व सीएम की पत्नी आशा हुड्डा का भाजपा पर निशाना। आशा हुड्डा बोली, शिक्षा और रोजगार से वंचित रखना बीजेपी सरकार का मकसद। यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी पत्नी आशा हुड्डा ने भाजपा सरकार के ऊपर भाई जमकर खोसने का काम किया। यहाँ तक कि ये बोली है कि भाई रोजगार और शिक्षा से बच्चों को वंचित करने का काम किया, साथ ही साथ किसानों की अनदेखी करने का भी यहाँ पर काम किया गया है बीजेपी सरकार के द्वारा। हरियाणा में 10वीं बोर्ड का मूल्यांकन पैटर्न बदला भाई। अब की बार सीबीएसई की तरह हो रही है कॉपियां चेक। इस बार इंटरनल असेसमेंट थ्योरी के भी नंबर देने का काम किया जाएगा। यानी कि अब की बार हरियाणा के अंदर जो 10वीं क्लास है उनका जो परीक्षा परिणाम होगा उसके अंदर थोड़ा सा चेंज आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि अब की बार इंटरनल असेसमेंट थ्योरी के नंबर हैं वो भी आप लोगों को देने का काम किया जाएगा। करनाल में सीएम का राहुल गांधी पर पलटवार, बोले देश की जनता करेगी सबक सिखाने का काम, विपक्ष में भी नहीं रहेगी कांग्रेस। यानी कि भाई सीएम जो सैनी है नायब सैनी सिंह, उन्होंने बोला है कि भाई अब की बार जो देश की जनता है राहुल गांधी को सबक सिखाने का काम करेगी और विपक्ष के अंदर भी इनकी बैठने की हिम्मत है वो नहीं रहेगी। हरियाणा में व्यापारी ने फंदा लगाया, एक पेज के सुसाइड नोट में लिखा मेरा धंधा बर्बाद करने का काम किया। ल्यूमिन्स बैटरी कंपनी अधिकारी पर एफआईआर दर्ज भाई। यानी कि सुसाइड नोट के अंदर ये सभी चीजें लिखकर इस बंदे ने फांसी का फंदा लगाने का काम किया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। हरियाणा में हेयर स्टाइल बनाने पर छात्र की पिटाई, बच्चा बोला बटन खुले होने की कहकर एक टीचर ने पकड़ा, दूसरी ने मारे डंडे, बच्चा अस्पताल के अंदर भर्ती भाई। यानी कि टीचर ने बहुत बेरहमी से पीटा जिसके कारण भाई बच्चे को हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कराना पड़ा और ये चीज़ें बच्चे ने खुद अपने बयान दर्ज कराकर ये बातें बताने का काम किया। महेंद्रगढ़ में स्कूल संचालक से 50 लाख मांगने का मामला भाई। जमानत न मिलने पर आरोपी ने किया सरेंडर, 4 दिन पुलिस रिमांड पर भाई। यानी कि महेंद्रगढ़ की बहुत हर रोज आए ना आए दिन भाई स्कूल से संबंधित कोई ना कोई अपडेट आप लोगों को रोज देखने को मिलेंगी। चाहे वो बस एक्सीडेंट से संबंधित हो, चाहे बसों के चलान से संबंधित हो, चाहे अब एक नया मसला यहाँ पर देख सकते हैं भाई, स्कूल संचालक से 50 लाख मांगने का जो मामला है वो एक बार फिर सुर्खियों के अंदर आने का काम किया। सिरसा में महिला के बैग से चुराए लाखों के जेवर, शादी में शामिल होने आई थी, बस स्टैंड पर सीसीटीवी में दिखी चोरी। यानी कि भाई महिला घर से निकली थी शादी में जाने के लिए, बैग के अंदर जेवरात थे, किसी को भनक लगी और बस स्टैंड के ऊपर जो सीसीटीवी कैमरे थे उनके अंदर देखने पर चोर चोरी करते हुए दिखाई दिया। हरियाणा में एक गांव के 3 युवकों की मौत, एक गंभीर घायल, शादी से लौटते वक्त खड़े ट्रंक में टकराई कार। यानी कि भाई जो 3 युवक थे मौके पर ही, यहाँ पर देख सकते हैं भाई 3 युवकों की मौत, एक गंभीर घायल, यानी कि 3 जो युवा थे उनकी मौके पर ही मौत हो गई और जो चौथा था वो घायल अवस्था के अंदर है, उसको हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कराने का काम किया गया। नारनौल में बीजेपी प्रत्याशी का विरोध, वीडियो वायरल भाई। वोट मांगने आए धर्मवीर सिंह को दिखाए काले झंडे, ग्रामीण बोले खट्टर ने भाईचारा खत्म किया। यानी कि आप देख सोच समझ सकते हैं कि आए न आए दिन कहीं न कहीं या कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां पर बीजेपी और जेजेपी का विरोध न हो। यानी कि भाई बीजेपी ने यहां पर बताने का काम किया कि भाई जो धर्मवीर सिंह है उसको काले झंडे दिखाए गए किसानों के द्वारा और वो किसान बोले कि खट्टर सरकार ने हमारे भाईचारे को खत्म करने का काम किया, इसलिए आप लोगों को वोट नहीं दिए जाएंगे। रेवाड़ी में बीच सड़क झगड़े का वीडियो हुआ जारी, बाप बेटे पर बरसाए लाठी डंडे, पुलिस अधिकारी बोले दोनों के बीच प्रॉपर्टी का विवाद। यानी कि आप सोच समझ सकते हैं कि भी प्रॉपर्टी को लेकर वाद विवाद चला हुआ था तो इसलिए आपस में कहा सुनी उनके ऊपर डंडे बरसाने का काम किया गया।
करनाल पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी, किसानों का सुना दर्द, ओलावृष्टि से खराब हुई फसल का लिया जाएगा जायजा। बोले स्पेशल गिरदावरी करवाए जाए, जितने भी पटवारी हैं उनको जल्द से जल्द बोला गया है कि किसानों के खेतों की गिरदावरी करवाई जाए और उनका जो उचित मुआवजा है उस मुआवजे को देने का काम किया जाए। यानी कि भाई सैनी साहब को भी पता है सर के ऊपर इलेक्शन है, अगर अभी भी किसानों के लिए कुछ नहीं किया जाएगा तो आने वाले टाइम के अंदर बीजेपी को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अब सीएम सैनी लगातार किसानों के बीच पहुंच रहे हैं, उनकी फसलों का जायजा ले रहे हैं। जेजेपी छोड़ रहे नेताओं को नैना चौटाला की नसीहत, कहा जो साथ है वही सच्चा वर्कर, कुछ लोग आया राम गया राम। यानी कि भाई नैना सिंह चौटाला को दुख हुआ क्योंकि हर रोज कोई ना कोई जो जेजेपी है उसका साथ, उसकी पार्टी का साथ छोड़ने का काम कर रहे हैं, वर्कर हो चाहे वो नेता हो। तो इसलिए नैना चौटाला ने नसीहत देने का काम किया कि जो पार्टी के साथ आज दिल से खड़ा है वही सच्चा वर्कर है, और जो आया राम गया राम है वो पार्टी से ना कभी पहले जुड़े और ना आज वो पार्टी के साथ जुड़े। हिसार में स्कूल बस से चुराया 220 लीटर डीजल, स्विफ्ट डिजायर कार में सवार थे चोर, एक दिन पहले ही डलवाया था तेल। यानी कि स्कूल से संबंधित मामला है, स्कूल वैन बाहर खड़ी हुई थी तो चोरों ने भाई स्कूल की बस से 220 लीटर तेल को चुराने का काम किया। और यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आपको पता भी होगी हिसार जिले से संबंधित हैं। अम्बाड़ा में स्विफ्ट ने बाइक को मारी टक्कर, महिला की दर्दनाक मौत, 3 बच्चों को गंभीर चोट, जागरण में माथा टेकने जा रहे थे सभी के सभी भाई। यानी कि अम्बाला से बड़ी खबर है आप सभी के लिए भाई, स्विफ्ट ने बाइक को मारी टक्कर और महिला की दर्दनाक मौत, 3 बच्चे गंभीर चोट की अवस्था में हॉस्पिटल में इलाज। भिवानी में युवक की सदगित हालात में मौत, विधवा भाभी के साथ रिलेशनशिप में था, फंदे पर लटका मिला शव, मां बोली हत्या हुई। यानी कि भिवानी से संबंधित मामला है, विधवा भाभी के साथ रहता था भाई, लव रिलेशनशिप में फंदे पर लटका मिला शव, मां बोली हत्या करने का किया गया काम। हिसार में दूषित पेयजल सप्लाई से लोग दुखी, स्वास्थ्य मंत्री के घर पास हालात खराब, अधिकारी नहीं कर रहे सुनवाई। यानी कि आप देख सकते हैं कि भाई हिसार के अंदर पे जो पेयजल संकट है उसके अंदर जो सप्लाई आती है भाई वो जल भी दूषित आता है, इसलिए लोगों के अंदर रोष की भावना है और जो अधिकारी है शिकायत करने के बावजूद भी इनकी सुनने का काम नहीं किया जा रहा। रोहतक में महिला ने जलघर में लगाई छलांग, 4 साल की बेटी की मां पति की प्रताड़ना से थी तंग, कर्मचारियों ने बचाई जान। यानी कि आप देख सकते हैं कि भाई 4 साल की बेटी को छोड़कर महिला ने जो जलघर है उसके अंदर छलांग लगाने का काम किया, लेकिन जैसे ही रुका पुकार हुई तो वहां पर जो कर्मचारी थे उन्होंने उसकी जान बचाने का किया काम। जींद की महिला कैदी से रेप का मामला, एसपी का दावा, घटना वाले दिन एक कैदी रोहतक नहीं गया, महिला मानसिक तौर से बीमार। भाई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शंभू में रेलवे ट्रैक जाम का आज चौथा दिन, पंजाब जम्मू आने जाने वाली चमन ट्रेनें कैंसिल, जींद रैली में बड़ा ऐलान करेंगे किसान। यानी कि भाई जींद के अंदर एक बड़ी रैली की जाएगी, उसके अंदर जो किसान नेता हैं या जो किसान साथी हैं या जो भाई हैं वो जींद की रैली के अंदर कुछ बड़ा ऐलान करने का काम करेंगे। हो सकता है कि भाई बीजेपी के सरकार विरोध करे, हो सकता है कुछ और भी कहा जा सकता है, हो सकता है कि दिल्ली चलो का नारा भी यहाँ से दिया जा सकता है। रोहतक में प्लाट से लोहे के गाटर चोरी, रेहड़ी से सामान लेकर जाते दिखे 2 व्यक्ति, सीसीटीवी घटना में कैद। चंडीगढ़ निजी स्कूलों को शपथ पत्र देना होगा, वाहन सुरक्षा पॉलिसी का पालन शपथ पत्र, वाहन फिटनेस मानक पूरे करने का शपथ पत्र, सभी निजी स्कूलों को देना होगा शपथ पत्र भाई। यानी कि सीधी सी सिंपल सी बात है, जो महेंद्रगढ़ के अंदर बस हादसा हुआ उन हादसों को देखते हुए भाई अब जो निजी स्कूल हैं उनको एक एक शपथ पत्र देना होगा। स्कूल से संबंधित, स्कूल बसों से संबंधित चाहे वो कुछ भी हो, एक एक शपथ पत्र है वो अब निजी स्कूलों को देने का काम करना होगा। हरियाणा में बेरोजगारों की बारात निकालने का काम किया, आप सभी को पता भी होगा करनाल के अंदर ये चीज़ें हुई थी कल। भाई हरियाणा में बेरोजगारों की बारात निकाली, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, गानों पर सड़कों पर झूमे युवा, ग्रुप सी में ज्वाइनिंग की मांग की और ग्रुप डी के अंदर जिन बच्चों का नाम आया हुआ है उनको जल्द से जल्द डिपार्टमेंट देकर उनकी ज्वाइनिंग करवाने का जो मुद्दा था वो भी वहाँ पर बड़े जोर शोर से सुनने का काम हुआ। पलवल सरपंच के घर हमला, हवाई फायर, बच्चों को लेकर हुआ था विवाद, कई महिलाओं के सिर फूटे, 20 पर एफआईआर दर्ज भाई। यानी कि पलवल से इस वक्त की बड़ी खबर है, आप देख सकते हैं भाई सरपंच के घर पर हमला हुआ, हवाई फायर भी किए गए, बच्चों को लेकर हुआ था विवाद, कई महिलाओं के सर फूटे, 20 लोगों पर एफआईआर दर्ज।
सिरसा डॉक्टर से 3.71 लाख रुपए लूटे। रात को क्लीनिंग से लौट रहा था नकाबपोशों ने कनपट्टी पर लगाई पिस्तौल। यानी कि डॉक्टर थे भाई, अपने घर की तरफ जा रहे थे, रास्ते में नकाबपोशों ने पिस्टल दिखाकर भाई 3.71 लाख रुपए लूटने का काम किया। फरीदाबाद जेजेपी को एक और झटका। कुलदीप तेवतिया ने पार्टी को कहा अलविदा। कृष्णपाल गुर्जर ने पहनाया बीजेपी का पटका। यानी कि भाई आप देख सकते हैं कि जो जेजेपी पार्टी है, इस जेजेपी पार्टी को एक के बाद एक झटके आप देख सकते हैं लगते हुए। जो अब नया झटका लगा है, कुलदीप तेवतिया ने इस पार्टी को एक बार फिर झटका देने का काम किया और जैसे ही पार्टी को अलविदा कहा उसी टाइम पर बीजेपी पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया और जो कृष्णपाल गुर्जर है उन्होंने बीजेपी का फटका पहनाने का काम किया। यानी कि आज दिन भर की जो तमाम अपडेट थी वो अपडेट आप लोगों को बताने का काम किया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। अपने साथियों को भी ज़रूर बोलना कि ये ऐसा चैनल है कि यहाँ पर हर रोज़ आप लोगों को जो न्यूज़ हैं उन न्यूज़ के बारे में जानकारी देने का काम आप लोगों के लिए किया जाता है। थैंक यू प्यारे साथियों।